अमित कुमार गुप्ता, पीजीटी मैथ्स, केंद्र विद्यालय मैथन डमराची रीजन। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट आखिर क्या है। तो इसके लिए जैसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम। जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 और सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इसमें एक रो और एक कॉलम है। उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इस तरह से ले सकते हैं। उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये सब सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए कि इस तक जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने उसका कलेक्शन को नेमिंग कर दिया एम। एम क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। अब जितना भी स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, चाहे वो किसी ऑर्डर का हो, ऑर्डर 1 का हो या ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर 4 का हो या उससे हायर ऑर्डर का हो, ये सभी को हम लोग एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इस तरह से एसोसिएट कर रहा हूँ, इसको एक रियल नंबर ए से एसोसिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सब जो नंबर है, जो एंट्री है, वो सभी रियल नंबर है। मैंने इसको जैसे एसोसिएट किया ए डी माइनस बी सी, उसी तरह से इसको भी हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं कुछ नंबर से। किस तरह से एसोसिएट करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स, ये जो रियल नंबर एसोसिएट हुआ इस स्क्वायर मैट्रिक्स से, उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे ये जो नंबर एसोसिएट हुआ इस स्क्वायर मैट्रिक्स से, इसको हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह से इसको अगर हम लोग, इसको मैंने एक रहने दिया ई आई माइनस एच एफ, देन माइनस बी। अलग अलग तरीके से हो सकता है, यहाँ पर मैंने माइनस बी लिया। माइनस बी इंटू डी बी, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डी एफ जी आई। तो डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई, यानी सी जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करने के बाद ये मैट्रिक्स मिला। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, जैसे यहां पर निकाले डी एच माइनस जी ई, तो मैंने इसको इस तरह से एसोसिएट किया इसको इस नंबर से। तो ये जो मैट्रिक्स, ये जो नंबर है, ये कहलाया डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी तरह से अगर 4th ऑर्डर का रहता या 5th ऑर्डर का रहता तो उसको भी एसोसिएट कर सकते थे किसी पार्टिकुलर नंबर से। अब यहाँ पर जैसे है, इसमें जब इसका जो एसोसिएट करते जो नंबर, तो आपको क्या है कि जैसे इसको एसोसिएट करना है, तो आप जैसे यहाँ से स्टार्ट किए ए से, तो ए जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कीजिए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा उससे जस्ट छोटे ऑर्डर का। अगर ये 3 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो यहाँ लिखिए। फिर उसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, माइनस बी, फिर यानी उसको एलिमिनेट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ लिखें, फिर प्लस माइनस इस तरह से। तो इस तरह से नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को अगर फंक्शन के टर्म में अगर लिखे कि डिटर्मिनेंट इज ए, अब ये जो नंबर एसोसिएट होता है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर है। तो डिटर्मिनेंट इज ए रियल वैल्यूड
फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है मतलब कि उसका जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर आएगा। हुज डोमेन, यानी वैल्यू जो आएगा मतलब रेंज जो आएगा, रेंज होगा वो रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट। हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम किसी रियल नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। तो जिस रियल नंबर से एसोसिएट कर रहे हैं उसी को हम लोग कह रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो ये डेफिनेशन ही यानी सबसे ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है कि डिटर्मिनेंट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन क्या है, तो ये सब समझेंगे। अब इसमें जैसे है कि एम मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट क्या हो गया डिटर्मिनेंट को अगर मैं डी से डिनोट कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर, या यहाँ पर रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी फ्रॉम एम टू आर ये हो गया रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। आपको डिटर्मिनेंट हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 12th में वो मेनली पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, और सबसे ज्यादा नोटेशन यूज होता है ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर ये जो नोटेशन है मॉडुलस का भी साइन ऐसे ही होता है, तो यहाँ पर इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये यानी जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस है। अगर ये मैट्रिक्स है तो आप यहाँ समझ लीजिए कि ये जो है डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है, मॉडुलस नहीं है। तो ये हो गया, किसी भी डिटर्मिनेंट का तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का एक्सपेंड करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान ले कि स्क्वायर मैट्रिक्स है -5, तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो होगा -5 सिंपली। यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट का साइन है, तो ऐसा नहीं कि इसको मॉडुलस से कंफ्यूज कर देना। दूसरा, जैसे इसका अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू हो गया AD - BC। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे नोटेशन को। नेक्स्ट है जो मेन यानी प्रॉब्लम आती है वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए, और हम लोग को ज्यादातर इसी तरह का डील करना पड़ेगा। तो इस तरह का जब मैट्रिक्स रहेगा, सपोज कीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी एक रो या एक कॉलम आप उसको देख लीजिए और उसी के हेल्प से एक्सपेंड कीजिए। जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है ये है एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। यहाँ पर फर्स्ट रो तो पहले आप ए लिखेंगे, फिर ए को हटाने पर ए जिस रो और जिस कॉलम में है उस एलिमेंट को हटाने पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, फिर नेक्स्ट साइन जो है आपको अल्टरनेट चेंज करते जाना है, प्लस फिर देन माइनस। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो साइन होता है -1 to the power i + j, जैसे यहाँ पर इसका जो साइन होगा वो क्या होगा e के साथ। तो ये किस रो और किस कॉलम में है, तो ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 + 2 4 आ गया, यानी -1 to the power पॉजिटिव, +1 तो +1, तो इसका इसके साथ जो नंबर आएगा यानी इसको हटाने के बाद वो यहाँ पर +e लिखना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लीजिए कि मैं इसको सेकेंड रो से लिखता हूँ, तो सेकेंड रो में आपका यहाँ डी से स्टार्ट होगा। अब डी के साथ साइन आपको देखना है कि क्या लिखे, तो डी के साथ साइन आप ऐसे सोच सकते हैं +- इस तरह से करके, तो यहाँ पर माइनस आ गया। या आप ऐसे सोचे कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 to the power 2 + 1, -1 to the power 2 + 1 दैट इज -1 to the power 3 दैट इज -1, तो -1 आ गया। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर ओड आया तो माइनस लेंगे, इवन आएगा तो प्लस लेंगे, तो -t,
अब माइनस डी लिखने के बाद जो रो और जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो आपको डिलीट करेंगे तो आपको ये हट जाएगा, बचेगा क्या, BCHI। तो इसको इस तरह से कीजिए, डिटर्मिनेंट कैसे निकाल दे इसका, उस तरह से। तो BI-HC, BI-HC, देन आप ई लिखिए। अब -1 लिख लिए तो प्लस साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन रहता तो जो साइन रहेगा वही रहने देंगे, प्लस है मतलब सेम साइन रहने देंगे। -F रहता तो फिर प्लस कर देते, उस तरह से। तो प्लस ई जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको हटाने के बाद आपका ACGI मिला, तो AI -GC, फिर देन माइनस प्लस, देन फिर माइनस F। जिस रो जिस कॉलम में हटाइए AH -GB। आप ये देखेंगे कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे पूरा और इसको भी एक्सपेंड कर देंगे तो सेम वैल्यू आएगा। आप जैसे देखिए यहाँ पर AEI आया, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं AEI आया होगा। देखिए ये टर्म है, जैसे है -AHF, तो यहाँ पर भी -AHF, फिर -BDI, आप देखिए ये है -BDI, -B इंटू -GF प्लस BGF, देखिए ये -F को -GB से करेंगे तो प्लस BGF हो जाएगा, प्लस CDH, आप देखिए ये -D को -SC से करेंगे तो प्लस CDH, -CGE, प्लस E को -CG। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करिएगा, वैल्यू सेम ही आएगा। तो अब इसमें क्या ट्रिक है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में तो ये 3 ऑर्डर का है, इसमें 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट है, तो जिस रो में ज्यादा जीरो होगा उसी रो से हम लोग एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे। अगर वो मेंशन नहीं किया है कि पार्टिकुलरली आप इसी रो से एक्सपेंड कीजिए या इस कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, तो जिस रो में ज्यादा जीरो होगा उससे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जैसे सपोज कीजिए अगर यहाँ पर D 0 रहता और F भी 0 रहता तो मैं इसी से एक्सपेंड करता, क्योंकि ये जीरो के साथ ये 0 हो गया तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। F 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ E वाला टर्म रहेगा। तो कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि थर्ड कॉलम से अगर करते हैं, अच्छा जब आपने इस रो से किया तो आप इसे साइड में लिख दीजिए कि एक्सपेंशन अलोंग R2। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये किस रो से हम लोग एक्सपेंड किए। अभी जैसे देखिए मैं एक इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो C से स्टार्ट करूंगा। अब C का साथ साइन क्या होगा ये देखना होगा, प्लस माइनस प्लस। आपको थर्ड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। तो वो क्या है कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उस तरह से यानी 2 + 1 ओड हो गया तो आपको माइनस करना है। C लिखे तो आपको DH -GE, फिर आपका F लिखना है, साइन माइनस हो जाएगा। इसको हटाने के बाद AH -GB, फिर देन प्लस I AH -GB, सॉरी AH -GB नहीं, ये I इसको हटाए, AE -DB। आप एक एक करके देख सकते हैं कि सेम वैल्यू आया हुआ। जैसे यहाँ पर AEI है तो AEI देखिए आपको यहाँ मिल गया, AHF है, AHF आपको यहाँ मिल गया -AHF, -BDI प्लस BGF प्लस BGF प्लस CDH -CGE -CGE। तो इस तरह से आपको मिल गया। तो आप जो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। तो इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है कि आपको किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड करना है। जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा ऑब्वियसली आप उसी से ट्राई कीजिएगा, जब तक कि पार्टिकुलरली वो मेंशन नहीं किया गया हो कि आपको किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि
डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है कि डिटर्मिनेंट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the set of all square matrices, या डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3 का आप कैसे एक्सपेंड करेंगे ये बताया, उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा, डिटर्मिनेंट का जो नोटेशन है वो मॉडुलस की तरह ही होता है, लेकिन उसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दूसरा चीज और है कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, क्योंकि डोमेन क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी है कि जैसे सपोज कीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 2। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट का बात करें तो ये होगा, ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ये नोटेशन मैंने चेंज कर दिया, ये डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए डी माइनस बी सी। अगर मान लीजिए कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2a 2b 2c 2d। अब अगर आप निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो आप लिखेंगे 2a 2b 2c 2d। अब इसको एक्सपेंड करें तो 2 2 जा 4ad माइनस 4bc, इधर से किया फिर माइनस ये, तो आप 4 कॉमन ले लें तो ad माइनस bc आपका ये आ गया, यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डिटर्मिनेंट जो है 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 है तो उसका स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं है। उसको ध्यान में रखना क्या है कि जितना भी जो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ये 2 है, तो ये जो है एक्चुअली इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जैसे सपोज कीजिए कि 7, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का जो वैल्यू होगा वो 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जहां ये 2 जो मैंने लिखा है पावर में, ये एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर यही स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रहता तो यहां पर मैं लिखता 3, तो 2 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इसका हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 5 है और इसको डिटर्मिनेंट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 64 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 320। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 है तो 4 इंटू 4a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे कर दिया, 4 इंटू 5 20 कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे कि वो ऑर्डर 2 का दिया है या ऑर्डर 3 का दिया है या और भी कुछ हायर ऑर्डर का दिया हुआ हो सकता है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 4.1 आप बना सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। जनरली हम लोग 6 प्रॉपर्टी इसमें करते हैं, तो मैं एक थोड़ा हल्का सा यानी डिस्कस करता हूँ थोड़ा कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करते हैं तो वैल्यू सेम आता है, तो उसके हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू
सेम होता है। फिर उसी तरह से है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर ए सी है, तब भी 0 हो जाएगा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स का किसी एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, जैसे सपोज कीजिए कि ये डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो इसमें कोई एक रो ही मल्टीप्लाई होगा, सारा रो मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसी तरह से और भी प्रॉपर्टी है दो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का, जैसे कोई रो जो है 2 नंबर का सम है तो उसे हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर किसी भी रो में दूसरे रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। किसी भी दो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में अगर किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो ये सब सारे हम लोग चीज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे वो। और इससे एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो किसी भी बोर्ड का, तो उसमें एक जरूर क्वेश्चन रहता है। तो उस टॉपिक को जरूर करेंगे और उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जो है डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.1 आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ आऊँगा। धन्यवाद।